औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है हमारा बेटा जो ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बुक है LHV की पार्ट फर्स्ट की। इसका हमारा चल रहा है ये मैट्रिया मेडिका यानी फार्माकोलॉजी। इसका आज हमने पढ़ना है बेटा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे दवा को लोकल असर करवाना। लोकल कहते हैं जहाँ पे दवा लगाई है वहीं पे असर करेगी, उसको हम कहते हैं लोकल इफ़ेक्ट बेटा। ये हमारे बुक का बेटा पेज नंबर 55 है और ये हमारे LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर्स हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा इंजेक्शंस, इन्हेलेशंस और इसके अलावा हमने पढ़ा था बेटा इंटरल यूज़, मुंह के ज़रिए दवा कैसे इस्तेमाल करते हैं, ज़ुबान के नीचे कैसे रखते हैं, रेक्टम जो पखाने वाला रास्ता है उधर से दवा कैसे इस्तेमाल करवाई जाती है वो पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बेटा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। देयर आर सर्टेन ड्रग्स, यहाँ पर कुछ अद्वियात हैं विच आर अप्लाइड, जो कि हम अप्लाई करेंगे टू द स्किन, जिल्द के ऊपर, इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स, क्रीमों की सूरत में, ऑइंटमेंट्स, ऑइंटमेंट की सूरत में, आर पेंट्स या पेंट की सूरत में। क्रीम में आपने देखी होंगी बेटा, और इसी तरीके से ऑइंटमेंट होती हैं, पॉलीफेक्स आपने देखी होगी वो ऑइंटमेंट होती है, और पेंट्स भी इसी तरह की अद्वियात हैं। कुछ खिलाड़ी वगैरह यूज़ करते हैं जब उन्होंने धूप में खेलना होता है तो वो लिप्स पे और चीक्स पे, गाल पे लगा लेते हैं वो बेटा। तो वो ये है कि सेंसेशन जो है धूप से बचते हैं वो। तो इस तरह के वो पेंट्स होते हैं। दीज आर यूज़ फॉर देयर लोकल इफ़ेक्ट, और इनको इस्तेमाल किया जाता है इनके लोकल इफ़ेक्ट्स पे। लोकल इफ़ेक्ट बार बार मैं बताता हूँ बेटा, जहाँ पे दवा लगाई है वहीं पे इस्तेमाल हो, वहाँ पे काम करे, वो लोकल इफ़ेक्ट कहलाता है। इंजेक्शन आ गया बेटा, इंजेक्शंस, इंजेक्टिंग मेडिसन इनटू द स्किन, अद्वियात को जल्द के अंदर दाखिल करना, इंजेक्ट करना, इंजेक्शंस के ज़रिए जो दवा दी जाएगी उसको इंजेक्टिंग कहेंगे बेटा। मसल्स में इंजेक्शन लगता है, सबको पता। IM इंजेक्शन इंट्रा मसल्स जो गोश्त में लगता है, आर वेंस या इंट्रावेनस लगता है जो रग में टीका लगता है बेटा। शुड बी केप्ट टू आ मिनिमम, ठीक है, उनको लाजमी तौर पर बहुत कम ही रखा जाएगा जो इंजेक्शंस होंगे। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा मकदार आप इसकी करें। इंजेक्टेबल मेडिसन शुड बी यूज ओनली व्हेन इट इज़ एब्सोल्युटली आउट टू बी नेसेसरी इन दीज। IV इज़ इन एमरजेंसी रूट फॉर अर्जेंट इफ़ेक्ट्स, अदरवाइज दीज ओकेजन्स आर। वो कहता है बेटा यहाँ पर जो इंजेक्टेबल मेडिसन्स हैं उनको लाजमी तौर पर तब ही यूज़ किया जाता है जब इंतहाई ज़रूरी हों, नेसेसरी हों, एब्सोल्युटली नेसेसरी हों बेटा, आउट टू बी इंतहाई ज़रूरी, ठीक है, एमरजेंसी रूट में, जैसा कि अर्जेंट हों, अदरवाइज़ दीज ओकेजन्स, इसके अलावा मदरजा झेल जो ओकेजन्स हैं उनमें इस्तेमाल किया जाएगा। कौन कौन से हैं? व्हेन द प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन डज नॉट कम इन अ फॉर्म दैट कैन बी टेकन बाय माउथ, जब आपने वो दवा जो डॉक्टर ने लिख के दी है, प्रेस्क्राइब कहते हैं डॉक्टरी नुस्खे पे जो लिख के दी है, वो इस तरह की शक्ल में आती ही नहीं है कि उसको मुंह के ज़रिए लिया जाए, और वो आती ही इंजेक्शन फार्म में है। वैसे तो आजकल बेटा जदीद तरीका है, सेम दवा टैबलेट की फार्म में भी होती है, इंजेक्शन की फार्म में भी होती है, और जो है वो सिरप की फार्म में भी होती है। तीनों फार्म होती हैं। जो बच्चे सिरप पी सकते हैं सिरप पी लें, गोली खा सकते हैं गोली खा लें, वरना इंजेक्शन लगवा लें। तो ये कहता है कि अगर जो प्रेस्क्राइब मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी है उसकी सिर्फ एक ही शक्ल हो, वो आए ही ना मुँह के ज़रिए इस्तेमाल करवाने वाली, तो आपको इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी है। व्हेन अ पर्सन इज़ वोमिटिंग कॉन्स्टेंटली, या फिर दूसरी सूरत हाल ये है कि मरीज़ लगातार उल्टियाँ कर रहा हो रेगुलरली, कैन नॉट स्वेलो और निगल ना सकता हो, और इज़ अनकॉन्शियस या बेहोश हो, फिर भी आप इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे बेटा। इन सर्टेन एमरजेंसी सिचुएशन, कुछ ऐसी इमरजेंसी सूरत हाल हो गई हैं वेयर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गिव मेडिसिन विदाउट डिले, कि जब आपको अद्वियात बगैर किसी देरी के देनी है, देर ना हो, तो फिर भी आप ये इंजेक्शन वाला रूट इस्तेमाल करेंगे बेटा। इंतहाई एमरजेंसी में या 3 चीज़ें हैं इनमें यूज़ करेंगे, क्योंकि बेटा ये जो है ना इंजेक्शन वाला तरीक़ाकार, इसमें रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। खुदा न खास्ता रिएक्शन हो जाए तो आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। अगर आपने टैबलेट खाई हो ना तो आप उल्टी करवा सकते हैं, मैदा वाश हो सकता है, उसका कुछ ना कुछ अजाला हो सकता है, लेकिन अगर इंजेक्शन आपने लगा दिया तो फिर लगा दिया, वो वापस नहीं आने वाला, ठीक है।
रिस्क ऑफ इंजेक्शन, ख़तरात क्या होते हैं टीका लगाने के, ये भी बताए जा रहे हैं बेटा। ये आपको सारा समझाया जा रहा है। वैसे तो आम हालात में चलता ही है सारा सब कुछ, बगैर डरे सारे लोग करते ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत रिस्क रहते हैं। वो कौन कौन से हैं बेटा? द रिस्क ऑफ इंजेक्शन क्या है? जर्म्स इंटरिंग द बॉडी, जो जरासीम है वो बॉडी में इंटर हो सकते हैं, क्योंकि जब आपने इंजेक्शन लगाना है तो वहाँ पर ज़ाहिर बात नीडल ने सुराख तो करना ही करना है ना आपकी बॉडी में। तो जरासीम, जर्म कहते हैं जरासीमों को बेटा, तो इंटर हो सकते हैं आपकी बॉडी में विद द नीडल, सुई के साथ, काजिंग इन्फेक्शन, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। एलर्जिक आर पॉइजनस रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं या जहरीले रिएक्शन हो सकते हैं। पॉइजन जहर को कहते हैं बेटा। काज बाय मेडिसन, जो कि अद्वियात की वजह से भी हो सकते हैं बेटा। वे टू प्रिवेंट एन इन्फेक्शन फ्राम इंजेक्शन, वो तरीक़ाकार, वो रास्ते जिनसे हम इंजेक्शन्स के ज़रिए होने वाले इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ये तमाम उर्दू में लिखा करें यहाँ पे जो जगह बची हुई है बेटा। वो क्या है बेटा? बॉयल ऑल द सिरिंजेस एंड नीडल फॉर 20 मिनट्स, इनको बॉयल करना, उबालना बेटा, तमाम सिरिंजों को और नीडल को 20 मिनट के लिए, बिफोर गिविंग द इंजेक्शन, इंजेक्शन देने से पहले, एंड कीप दैम कम्प्लीटली क्लीन, और इनको मुकम्मल तौर पे साफ़ रखना है। ये बेटा पहले के वक्तों में होता था, लेकिन अब तो जो सिरिंज आती है ना, वो उन्होंने उधर ही बॉयल करके, स्टीराइल करके, और वो पैक की होती है मुकम्मल तौर पे, ठीक है। तो अब ये काम नहीं करना, बहरहाल पहले किया जाता था, और ये बताते हैं कि ये करें। बी श्योर दैट, ये यकीन दहानी कर लें, द मेडिसन इज़ इन गुड कंडीशन, कि जो दवा आप दे रहे हो उसकी सूरत हाल अच्छी है, एंड नॉट स्पॉइल्ड, और वो ख़राब नहीं हुई। स्पॉइल्ड का मतलब ख़राब होना, वर्स का मतलब बुरी भद्दी हो जाना, उसका रंग चेंज हो जाना। फिर आ जाएगा चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ द मेडिसन, अद्वियात की एक्सपायरी डेट भी आपने चेक करनी है कि दवा एक्सपायर तो नहीं हो गई है। तमाम अद्वियात जो आती हैं बेटा वो एक्सपायरी डेट के साथ आती हैं। क्लीन द इंजेक्शन साइट, इंजेक्शन्स की जो जगह है उसको साफ़ करना है, विद अल्कोहल आर सोप एंड वाटर आर एंटीसेप्टिक। अल्कोहल कहते हैं बेटा, वैसे तो शराब को कहते हैं, लेकिन जो आपकी सिपरेट होती है वो भी अल्कोहल ही होती है। तो सिपरेट का सबको पता है, जब इंजेक्शन लगाते हैं तो सिपरेट का जो एक काटन उसमें डिप की होती है, काटन स्वैब उसको कहते हैं, तो उसके साथ उस जगह को साफ़ करते हैं जहाँ इंजेक्शन लगाना हो। और अगर अल्कोहल ना हो तो साबुन से और पानी से भी धो सकते हो, या किसी एंटीसेप्टिक से भी साफ़ कर सकते हो। एंटीसेप्टिक हो गई बेटा जरासीम कुछ, जैसा कि आपका डेटोल हो गया, डेटोल से साफ़ करें, या फिर आपका जो पायोडीन होगी वो भी एंटीसेप्टिक होती है, उससे साफ़ करें। तो क्लीन करना है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं बेटा। कोई भी एक चीज़ मौजूद हो तो फिर दूसरी की ज़रूरत नहीं है। अल्कोहल है तो उससे कर दें, वो ना हो तो सोप और वाटर ले लें। हर किसी के घर में पानी और साबुन तो होता ही है। अगर ये भी ना मिले तो एंटीसेप्टिक मिल जाए, कोई भी इन तीनों में से एक चीज़ मिल जाए बेटा। केयरफुली, बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ, फॉलो इंस्ट्रक्शंस, जो आपको हिदायत दी जाती हैं उनकी पैरवी करें। फॉर इंजेक्टिंग द मेडिसन, अद्वियात को बॉडी में दाखिल करने के लिए। सी चैप्टर ऑन इम्यूनाइजेशन, ये इम्यूनाइजेशन वाला चैप्टर हम बाद में देखेंगे। ये आपकी एहतियातें जो जो भी होती हैं, जो डॉक्टर सिखाएगा आपको बेटा, वो सारी फॉलो करनी है आपने। इसके अंदर मैं भी थोड़ा सा ऐड करता जाऊँ कि बेटा जब दवा फिल कर लेनी है, पहले तो आपने जब दवा फिल करनी है ना, तो जो उसकी नीडल होती है, सुई, वो कोशिश करनी है कि उसको आपने जो जिस एम्प्यूल में से, इंजेक्शन में से फिल कर रहे हो ना, उसकी दीवार के साथ नहीं टकरानी, या उसके पेंदे में नहीं मार देनी। अगर उसके पेंदे में मार दी सुई तो वो टेढ़ी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो इंतहाई पेन करेगी, ठीक है। इसके बाद जो है आपने इंजेक्शन फिल कर लिया है तो उसकी एयर आपने बिल्कुल आउट करनी है, हवा का एक कतरा भी बाहर अंदर ना रहे, ठीक है। तो ये एहतियातें हैं बेटा। फिर आ जाएंगे वैन यूजिंग डिस्पोजेबल सिरेंजेस, जब आपने डिस्पोजेबल सिरेंजेस इस्तेमाल करने हैं। डिस्पोजेबल सिरेंजेस वो होती हैं बेटा जो सिंगल यूज़ होती हैं, एक ही बार यूज़ की और फिर फेंक दी, उसको क्या कहते हैं? डिस्पोजेबल सिरेंजेस। मेक श्योर, ये यकीन दहानी कर लें, दे आर डिस्ट्रॉयड प्रॉपरली, कि इनको आपने दोबारा से प्रॉपरली डिस्ट्रॉय किया है, बेहतर तरीके से आपने इनको तलफ़ किया है बेटा, ज़ाया किए हैं। ये ना कुछ नशई हजरात उठा के ले जाते हैं और फिर वो एक दूसरे को इंजेक्शन लगाते हैं, उसी से एक की बीमारी दूसरे को, एक मरीज़ की बीमारी दूसरे को मुंतकिल होती है। या कुछ लोग ऐसे भी हैं अपने मकासद के लिए उसको उठा के ले जाते हैं और वो कबाड़ में बेच देते हैं। और जब कबाड़ में बेचते हैं तो वो सिरेंजेस जो है ना, सिरेंजेस वाला प्लास्टिक जो है वो वाइट प्लास्टिक होता है, दुनिया का सबसे महंगा प्लास्टिक है, वो सबसे महंगी बिकती हैं ये ड्रिपों वाला सिरेंजेस वाला प्लास्टिक, इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बेटा। तो वो ले जाते हैं अपने मकासद के लिए और थोड़े से पैसों में बेच देते हैं, और वो कबाड़ी हजरात जो है वो
फिर ऐसे प्लास्टिक को मतलब आगे मुंतकिल कर देते हैं। और कुछ जो थर्ड क्लास कंपनियां हैं तो वो भी उसको उठा के दोबारा से वाश करके और पैकिंग करके दोबारा से भेज सकती हैं। तो इसलिए आपने जो है इसको यकीन दहानी करनी है कि आपने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया प्रॉपरली। फिर आ जाएगा एन एलर्जिक रिएक्शन शुड बी सस्पेक्टेड। एलर्जी वाले जो रिएक्शन हैं उनका शक हो सकता है इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग साइंस आर अपेयर्स। अगर कोई मदरजा झेल अलामात आपको मिलें, वो कौन सी हैं? रैश विद इचिंग, लाल जगह हो जाए ख़ारिश के साथ, स्वेलिंग एनीवेयर, कहीं पे सोजिश हो जाए, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में मुश्किल आ रही हो, साइन ऑफ शॉक, सदमे की अलामात हों, नौजिया उल्टी आने की कैफियत हो रही हो, वोमिटिंग उल्टी आ भी जाए, आर डिजीज स्पेल्स या चक्कर आएँ आपको, विजन प्रॉब्लम धुंधलापन, आँखों के मसाइल, बसारत के मसाइल आ जाएँ, रिंगिंग इन द ईयर कानों में घंटियां बजना। अगर इन सारी चीज़ों में से कुछ ना कुछ हो रहा है तो समझ लें आपको इंजेक्शंस की वजह से कोई ना कोई रिएक्शन या एलर्जी हो रही है। द फॉलोइंग मेडिसन्स आर नोन टू काज एलर्जिक रिएक्शन। मंदरजा झेल अद्वियात हैं जिनको हम ये समझते हैं कि एलर्जिक रिएक्शन कर सकती हैं विद इन अ शॉर्ट टाइम आफ्टर इंजेक्शन। इंजेक्शंस के बाद थोड़ी सी देर के लिए करेंगी। वो कौन सी अद्वियात हैं बेटा? पेंसिलिन, ये याद रखना है। मारूजी भी बन सकती है बेटा। कौन कौन सी हैं? पेंसिलिन है और एंटीटॉक्सिन है। जहर का जो एंटीडॉट होता है उसको एंटीटॉक्सिन कहते हैं बेटा। मेड फ्राम हॉर्स सीरम, जो कि घोड़े के सीरम से बनाई जाती है। सच एस स्नेक एंटीविनम, जो कि सांप के कांटे का जहर का तरियाक होता है बेटा, उसको कहते हैं स्नेक एंटीविनम। और टेटनस एंटीटॉक्सिन, या टेटनस का जो टीका होता है। टेटनस वो होता है जो रोड पे आप लोग गिर जाते हो तो वो जो इंजेक्शन लगाते हैं आपको अकड़ाव से टेटनस से बचाने के लिए, वो टेटनस एंटीटॉक्सिन है। तो ये स्नेक एंटीविनोम सांप वाली और ये टेटनस एंटीटॉक्सिन ये घोड़ों से ही हासिल की जाती है। तो ये एंटीटॉक्सिन है। टू अवॉइड सीरियस रिएक्शन से बचने के लिए फ्राम एन इंजेक्शन, किसी भी इंजेक्शंस के, फॉलो द पॉइंट लिस्टेड बिलो, ये जो नीचे पॉइंट दिए जा रहे हैं इनकी पैरवी करें। कौन से हैं बेटा ये? बिफोर इंजेक्टिंग, इंजेक्शन लगाने से पहले, आस्क द पर्सन, किसी भी शख्स से पूछें, हैव यू एवर हैड इचिंग, आपको कभी पहले खुजली हुई है, स्वेलिंग सोजिश हुई है, आर ट्रबल ब्रीथिंग, आपको सांस लेने में दुश्वारी हुई है, आफ्टर गेटिंग एन इंजेक्शन ऑफ पेंसिलिन, जब आपको कभी पेंसिलिन का इंजेक्शन लगाया हो। तो ऐसे कोई मसाइल आए हैं मरीज़ से पूछ लेना आपने। इफ़ द आंसर इज़ यस, अगर वो कहे हाँ बिल्कुल हुई है, यस में आंसर दे। डू नॉट यूज़ पेंसिलिन और एम्पिसिलिन, पेंसिलिन और एम्पिसिलिन का इस्तेमाल ना करें आप। यूज़ एंटीबायोटिक लाइक एरेथ्रोमाइसिन, ऐसी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें जैसा कि एरेथ्रोमाइसिन हो गया। एरेथ्रोमाइसिन गले का एंटीबायोटिक होता है बेटा। पेंसिलिन और एम्पिसिलिन को छोड़ दें और एरेथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करें। बिफोर इंजेक्टिंग ऑलवेज हैव एम्प्यूल ऑफ एड्रीनालिन रेडी, इंजेक्शन लगाने से पहले एक एड्रीनालिन का टीका भी तैयार रखें बेटा। एड्रीनालिन का जो इंजेक्शन है ना वो एंटी रिएक्टेंट है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई रिएक्शन हो भी जाए तो एड्रीनालिन लगा देंगे और वो रिएक्शन ख़त्म हो जाएंगे। आफ्टर इंजेक्टिंग, इंजेक्शन लगाने के बाद स्टे विद पर्सन फॉर एट लीस्ट 30 मिनट, मरीज़ के पास तकरीबन 30 मिनट तक आपका रुकना ज़रूरी है। जब मरीज़ आपके पास रुके, आप अपना कोई काम शाम भी कर रहे हो लेकिन मरीज़ आपकी ज़ेर निगरानी रहे 30 मिनट तक, कहीं उसको कोई रिएक्शन ना हो जाए। इफ़ द पर्सन बिकम वेरी पेल, अगर मरीज़ जो है पीले रंग का हो जाए, पीला रंग हो जाए उसका, हिज हार्ट बीट्स वेरी फास्ट, उसके दिल की धड़कन ज़्यादा तेज़ हो जाए, ही हैज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, और इसको सांस लेने में भी दुश्वारी आ रही हो, आर ही स्टार्ट टू फेंट, और वो जो है नीलगू होना शुरू हो जाए, उसका रंग जो है जो मांद पड़ने लग जाए, इमीडिएटली इंजेक्ट इनटू मसल्स हाफ एन इम्प्यूल ऑफ एड्रेनालिन, फ़ौरन उसके मसल्स में आधा जो है इम्प्यूल किसका, एड्रेनालिन इंजेक्शन का लगा दें। अ क्वार्टर ऑफ एन इम्प्यूल इन स्मॉल चिल्ड्रन, अगर छोटा बच्चा हो तो उसको चौथा हिस्सा लगाना है बेटा, बड़ा हो तो उसको आधा इम्प्यूल लगा लेना है। एंड रिपीट इन 10 मिनट्स इफ़ नेसेसरी, और 10 मिनट के बाद दोबारा भी लगा सकते हैं अगर ज़रूरी हो, ये सारे रिएक्शन मौजूद रहें। इफ़ एड्रेनालिन इज़ नॉट अवेलेबल, अगर एड्रेनालिन इंजेक्शन ना हो आपके पास, यू में यूज़ इंजेक्शन सोलोकार्टिफ और डेकाड्रान, आप इसकी जगह पे इंजेक्शन सोलोकार्टिफ या डेकाड्रान भी लगा सकते हैं। ये सारे बेटा एंटी रिएक्टेंट हैं, ठीक है। सोलोकार्टिफ अक्सर औकात जो सांस के मरीज़ हैं, दमे के मरीज़, उनको लगाया जाता है। डेकाड्रान ड्रिप में डालते हैं, जो इंजेक्शन
वाली ड्रिप होती है ना, जिसके अंदर आप लोग मतलब वो ताकत वाली इंजेक्शन लगवाते हैं, मल्टी ब्यूटा और कैल्शियम सैंडोज और नैरोबियान वगैरह डाल के ताकत की ड्रिप बना के लगाते हैं, तो उसमें डाकाड्रान लाजमी डालते हैं कि इन रिएक्शंस में से इंजेक्शंस में से किसी इंजेक्शन का रिएक्शन हो ही ना जाए, एहतियातन डालते हैं। तो ये इंजेक्शन आसानी से अवेलेबल होते हैं। जब आपने काम प्रॉपर करना है तो ये वाले इंजेक्शन आपके पास होने चाहिए। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर इंजेक्शंस के बारे में। प्रिपेयरिंग अ सिरिंज फॉर इंजेक्शंस के लिए सिरिंज का तैयार करना, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।